नमस्कार। जरा सोचिए, किसी के पास दुनिया की हर खुशी हो, हर ऐशो आराम हो, और फिर वो इंसान उस सब को एक ऐसे सच की तलाश में छोड़ दे जिसके बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता। आज हम उसी राजकुमार गौतम बुद्ध की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या था जो एक राजकुमार को अपना महल, अपना परिवार, अपना पूरा भविष्य, सब कुछ एक अनजान सच के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दें। यही पहेली असल में गौतम बुद्ध के जीवन के केंद्र में है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। एक ऐसे राजकुमार के जन्म से जिसका भविष्य तो पैदा होने के साथ ही एक भविष्यवाणी में लिख दिया गया था। बात है 563 ईसा पूर्व की। लुम्बिनी में शाक्य वंश में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। लेकिन ये कोई आम जन नहीं था। एक भविष्यवाणी ने उनके पिता राजा शुद्धोधन के सामने दो रास्ते रख दिए। या तो उनका बेटा एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर वो सब कुछ त्याग कर एक बहुत बड़ा संत बनेगा। अब ये भविष्यवाणी सुनकर राजा डर गए। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, तो उन्होंने तय किया कि सिद्धार्थ कभी दुनिया का दुख देखेंगे ही नहीं। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक तरह का सोने का पिंजरा बना दिया, एक ऐसा महल जहां सिर्फ सुख था, आराम था, ताकि सन्यासी बनने का ख्याल उनके मन में कभी आ ही ना सके। लेकिन सच्चाई को भला कब तक दीवारों में कैद किया जा सकता है? एक दिन ऐसा आया जब राजकुमार की जिज्ञासा उन दीवारों को लांघ गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। महल से बाहर सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके उस सोने के पिंजरे को तोड़कर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर व्यक्ति को देखा और पहली बार उम्र ढलने की सच्चाई को जाना। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखकर बीमारी की लाचारी को समझा। एक शव यात्रा देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत सन्यासी का, और उन्हें पहली बार एक उम्मीद दिखी कि शायद इन दुखों से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये एक बहुत गहरा एहसास था। सिद्धार्थ को ये बात समझ आ गई कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये सिर्फ दूसरों की कहानी नहीं है, ये तो उनका खुद का और हर इंसान का भविष्य है। दुख की समस्या अब कोई बाहरी चीज नहीं रही, बल्कि उनकी अपनी एक निजी चुनौती बन गई थी। इस एहसास ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। वो इस दुख का हल ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे। और ये उन्होंने किया सिर्फ 29 साल की उम्र में। सोचिए जरा, एक रात उन्होंने अपनी पत्नी, अपने दूध पीते बेटे और एक पूरे राज्य को, सिंहासन को चुपचाप पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक त्याग नहीं था, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग के नाम से जाना जाता है। यही वो पल था जब राजकुमार सिद्धार्थ की पहचान खत्म हुई और सत्य की खोज करने वाले गौतम का जन्म हुआ। अपनी खोज में गौतम ने 2 बिल्कुल अलग, एकदम एक्सट्रीम रास्ते अपनाए। एक तरफ उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को लगभग भूखा रखकर खत्म करने की कोशिश की, ये सोचकर कि शरीर को कष्ट देने से सत्य मिल जाएगा। दूसरी तरफ उन्हें अपने महल का जीवन याद था, जहां हर तरह का सुख था। लेकिन उन्हें जल्द ही ये समझ आ गया कि एक रास्ता शरीर को खत्म कर रहा था और दूसरा मन को भटका रहा था। मतलब दोनों ही रास्ते बेकार थे। और यहीं पर जब दोनों ही चरम रास्ते नाकाम हो गए, तब उनकी यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्हें एक ऐसी समझ मिली जो दुनिया को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाने वाली थी। उन्होंने महसूस किया कि सच न तो हद से ज्यादा भोग में है और न ही खुद को जरूरत से ज्यादा पीड़ा देने में। और इसी एहसास से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का, यानी भोग और तपस्या के बीच का एक संतुलित, एक बैलेंस्ड रास्ता। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा समाधान था। इसी नए संतुलित मार्ग पर चलते हुए 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, और कहते हैं कि उसी रात उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बोधि कहते हैं। उनकी 6 साल की लंबी और मुश्किल खोज आखिरकार पूरी हुई। उस पल के बाद से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है, एक टाइटल, जिसका मतलब है वो जो जाग गया है, द अवेकेंड वन।
वो जो अज्ञान की नींद से जागकर परम सत्य को देख चुका है। अब ज्ञान पाने के बाद बुद्ध चुपचाप बैठ सकते थे, लेकिन करुणा के कारण उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया। तो चलिए अब उनकी खोज से उस ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं जो उन्होंने हम सबको दिया। सारनाथ पहुंचकर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। सोचिए, जैसे एक पहिया एक बार घूमना शुरू कर दे तो चलता रहता है, वैसे ही उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया में हमेशा के लिए गति दे दी। उनके उपदेश का जो सार है वो है 4 आर्य सत्य, जो बिल्कुल एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह हैं। पहला, बीमारी को पहचानना, जीवन में दुख है। दूसरा, बीमारी का कारण जानना, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लगाव हैं। तीसरा, ये भरोसा दिलाना कि इलाज मुमकिन है, दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, फिर इलाज बताना, उस अंत तक पहुंचने का एक पक्का रास्ता है। और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के 8 प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं। इसमें सही समझ से लेकर सही ध्यान तक जीवन का हर पहलू शामिल है, ताकि कोई भी अपने मन को साध कर दुख से आज़ादी पा सके। तो अब हमने उनकी शिक्षाओं को समझ लिया है, तो चलिए अब उनकी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और इस कहानी को पूरा करते हैं। करीब 45 सालों तक अपना ज्ञान बांटने के बाद 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया। इसे सिर्फ मृत्यु नहीं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। ये उनके मिशन की परम सफलता का प्रतीक था। तो एक नज़र में उनकी पूरी यात्रा को देखें तो 563 ईसा पूर्व में एक राजकुमार का जन्म होता है। 29 साल की उम्र में वो सच्चाई की खोज में निकल पड़ते हैं। 35 की उम्र में उन्हें ज्ञान मिलता है और 80 साल की उम्र में अपना काम पूरा करके वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो उनकी कहानी के ये मुख्य तथ्य हमें एक असाधारण जीवन का सार दिखाते हैं। एक राजकुमार जो एक पति और पिता था, जिसने 35 साल की उम्र में बोध गया में ज्ञान पाया और सारनाथ से अपनी शिक्षाओं की शुरुआत की, जिनका आधार थे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। और अंत में बस एक सवाल, 2500 साल बीत चुके हैं, दुनिया पूरी तरह बदल गई है, फिर भी एक इंसान के दुख को समझने और उसे खत्म करने की बुद्ध की यह खोज आज भी उतनी ही जरूरी, उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? शायद इसी सवाल के जवाब में उनकी शिक्षाओं का असली सार छिपा है।